हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग, दिस इज मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। एंड आज की वीडियो की बात करें, आज के एजेंडे की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको आज डिस्क्राइब करने वाले हैं। अगर आप फ्रेशर हैं, आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को एज एन आर्किटेक्ट के लिए या एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, तो ये जो कॉमन वीडियो है आपके आर्किटेक्ट में भी सपोर्ट करेगी और इन केस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस वीडियो का बेनिफिट मिलने वाला है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर एज वेल। तो बेसिकली अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ वीडियोस की हमारे टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे, तो अप्रॉक्सीमेटली 50 प्लस वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं विद 100% लाइव प्रैक्टिकल। लेकिन ये जो वीडियो है बेसिकली टोटली डिफरेंट है हमारी अदर वीडियो से, क्योंकि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रियल टाइम एक्टिविटी की। प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के अंदर जब आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, जब आप SQL सर्वर इस्टेब्लिश करते हैं, वेब सर्वर इस्टेब्लिश करते हैं, तो जो सबसे बड़ा कंसर्न रहता है एक एज ए एडमिनिस्ट्रेटर के लिए या एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, वो रहती है सिक्योरिटी। इट मीन्स दैट अगर एज्योर पोर्टल पे जो वर्चुअल मशीन रन कर रही है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कोई इम्पैक्ट पड़ जाता है, तो हाउ वी कैन मैनेज इट, ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। तो कहीं ना कहीं हमने एक कंटेंट डिज़ाइन किया है रिलेटेड टू द सिक्योरिटी, जिसमें से हम पहला टॉपिक या पहली वीडियो हम प्रोवाइड करने वाले हैं आज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपनी वर्चुअल मशीन को, जो VM हम क्रिएट करते हैं एज्योर पोर्टल के ऊपर, उस एज्योर वर्चुअल मशीन को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। एक एक स्टेप देखेंगे, एक एक टॉपिक देखेंगे कि एज्योर पोर्टल के ऊपर वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो हमारी वर्चुअल मशीन को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। कहीं ना कहीं गाइस अगर हम बात करें तो सिर्फ वर्चुअल मशीन बना लेना बड़ी बात नहीं है कि आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट कर ली, उसके अंदर आपने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर दी या छोटी छोटी सर्विसेज इंस्टॉल कर दी। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि वो वर्चुअल मशीन आपकी कितनी सिक्योर है। आप अपने क्लाइंट को कैसे बोल सकते हैं कि जो हमने आपको वर्चुअल मशीन प्रोवाइड कर रखी है या जो आपका SQL सर्वर एज्योर वर्चुअल मशीन में रन कर रहा है, अपाचे सर्वर, IIS सर्वर जो एज्योर VM के अंदर रन कर रहा है, वो 100% सिक्योर है। तो इस वीडियो में कहीं ना कहीं हम वो सभी टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिन टॉपिक की हेल्प से, जिन पर्टिकुलर सर्विस की हेल्प से हम अपनी वर्चुअल मशीन को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। अभी के लिए VM को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन नेक्स्ट आने वाले वीडियो सीरीज में हम आपको डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे आप स्टोरेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपने नेटवर्क के जरिए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वो बात की बात है, लेकिन अभी जो हम बात करने वाले हैं बेसिकली ये पूरी तरीके से रिलेटेड है सिक्योरिटी से, और इस केस में हम कैसे सिक्योर करते हैं, कैसे प्रोटेक्ट करते हैं अपनी VM की एज्योर वर्चुअल मशीन्स को जो हमने पोर्टल पे क्रिएट कर रखी है। बिल्कुल बेस से समझना। अगर आपको कोई डाउट लगता है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगता है, तो आप फटाफट कमेंट करिए। डेफिनेटली हम आपके कमेंट के अकॉर्डिंग एक दूसरी वीडियो तैयार करेंगे जिसमें पूरी तरीके से आपके कमेंट से रिलेटेड, आपके क्वेश्चन से रिलेटेड सॉल्यूशन हम क्रिएट करेंगे। लेकिन अभी के लिए बिल्कुल बेस समझते हैं कि VM क्रिएट करने के बाद जो चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को कैसे हम रिजॉल्व करें। छोटा सा एग्जांपल, अपने पास एज्योर पे हमने एक VM क्रिएट कर लिया, राइट, और इस VM में हमने SQL इंस्टॉल कर दिया। इस वर्चुअल मशीन के ऊपर हमने SQL सर्विस इंस्टॉल कर रखी है। जाहिर सी बात है, जब आपने SQL कॉन्फ़िगर कर रखा है, IIS कॉन्फ़िगर कर रखा है या अपाचे सर्विस कॉन्फ़िगर कर रखी है, तो उनके ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मीन्स उन वर्चुअल मशीन को आपको 24/7 रन करना ही पड़ेगा, डाउन टाइम 0 होना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि इन केस अगर कोई डेटा डिलीट हो गया, इन केस आपकी वर्चुअल मशीन में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आपके पास इतना ऑप्शन होना चाहिए कि उसको रिकवर किया जा सके। तो इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन को प्रोटेक्ट करने के हम आपको तरीके बताते हैं, कैसे आप अपनी वर्चुअल मशीन को प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ सर्विसेज हैं जिस सर्विस का इस्तेमाल करके हम अपनी VM को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फाइन, तो ये VM है अपने पास SQL की या IIS सर्विस की या अपाचे सर्विस की, कोई भी सर्विस हो सकती है। हमारी जिम्मेदारी एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए एज्योर आर्किटेक्ट, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सके। हम आपको कुछ पॉइंट्स बताते हैं, हम आपको कुछ सर्विसेज बताते हैं जो सर्विसेज हेल्प करेंगे आपकी वर्चुअल मशीन को प्रोटेक्ट करने के लिए। बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम VM प्रोटेक्शन की बात करते हैं, प्रोटेक्ट एज्योर VM, ये अपने पास एजेंडा है ना, ये अपने पास एजेंडा है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। प्रैक्टिकली हम आपको दिखाएंगे स्क्रीन पे लैपटॉप की, लेकिन अभी थोड़ा सा समझना इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी सर्विसेज आपकी मदद करने वाली हैं, ताकि जब हम पोर्टल पे लॉगिन करें, पोर्टल के ऊपर जब हम आपको स्टेप दिखाएं, तो आपको माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि व्हाइट बोर्ड में ये सर्विस इंक्लूड थी जिसका हम लाइव प्रैक्टिकल देख रहे हैं। क्लियर? तो चलिए, लिस्ट पहले नंबर पे है एज्योर। जब वर्चुअल मशीन हम क्रिएट करते हैं तो एक ऑप्शन आता है अवेलेबिलिटी सेट के बारे में, ठीक है, एंड अवेलेबिलिटी जोन के बारे में। ये पहली सर्विस है जो हमारी वर्चुअल मशीन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। कैसे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे।
दूसरा आपके पास ऑप्शन आता है एनएसजी का, करेक्ट। सो व्हाट अबाउट एनएसजी? नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, जिसके थ्रू आप अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर जो लॉजिकल पोर्ट्स होते हैं उनको कॉन्फ़िगर या मैनेज कर सकते हैं। डीपली देखेंगे एक एक स्टेप को। एंड थर्ड नंबर पे, जब आप वर्चुअल मशीन बना के तैयार कर लेते हैं, ठीक है ना, आपने सर्विसेज इंक्लूड कर दी, आपने उसके ऊपर जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी थी वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर रखी है। अब बात आती है वीएम को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आप वीएम की प्रॉपर्टीज में देखेंगे तो एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा बैकअप का। इज इट क्लियर? आई होप कि आपको सभी चीज़ें पता है, लेकिन हमें क्या करना है, उनको सबको एक साथ करना है, एक जगह पे कलेक्ट करना है, ताकि जब भी कभी क्लाइंट हमसे बोलता है कि इसको सिक्योर करो, तो माइंड में ये पॉइंट हमारे आने चाहिए कि अच्छा ठीक है, सिक्योरिटी हमें एनएसजी से मिल जाएगी, बैकअप से मिल जाएगी, अवेलेबिलिटी सेट से मिल जाएगी, है ना। इसी तरीके से अपने पास चौथा ऑप्शन है डीआर, जिसको हम बोलते हैं डिजास्टर रिकवरी। तो ये अपने पास कुछ पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है लॉक का, ठीक है। तो अभी हम ये 5 पॉइंट पे बात करने वाले हैं। ये बहुत ही बेसिक है, आई नो बहुत ही बेसिक है, लेकिन एक हाई लेवल की सिक्योरिटी, हम आपको सिक्योरिटी पैनल पे भी जाएंगे, एज्योर सिक्योरिटी सेंटर के बारे में भी बताएंगे कि कैसे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पहले हमें बेस मजबूत करना है, उसके बाद फिर हम एज्योर सिक्योरिटी सेंटर को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं पहले अवेलेबिलिटी सेट या जोन, दूसरा एनएसजी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, तीसरा बैकअप, चौथा डीआर और 5वें नंबर पे आता है छोटा सा ऑप्शन रहता है लॉक का। तो ये 5 पॉइंट या 5 सर्विसेज हमारी मदद करती हैं अपनी वर्चुअल मशीन को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन एक, फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन है अवेलेबिलिटी सेट या जोन। तो अगर हम बात करें अवेलेबिलिटी सेट या जोन, तो ये हमारी वीएम को प्रोटेक्ट करता है बैकएंड साइड से, क्योंकि जब आप पोर्टल पे रहते हैं, पोर्टल पे वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, उसमें एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो आप एज ए कस्टमर रहते हैं, एज्योर के कस्टमर रहते हैं। अब ये जो अवेलेबिलिटी सेट या जोन आपकी वर्चुअल मशीन को प्रोटेक्ट करेगा ना, वो बैकएंड में प्रोटेक्ट करेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल, हर एक क्लाउड प्रोवाइडर, जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर हैं, वो सभी अपने डेटा सेंटर जियोग्राफिकल लोकेशन में इस्टेब्लिश करके रखे हैं। अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन में अपने डेटा सेंटर को इस्टेब्लिश कर रखे हैं, और उन डेटा सेंटर का इस्तेमाल करके हम वीएम्स क्रिएट करते हैं, डेटाबेस बनाते हैं, स्टोरेज परचेज करते हैं, नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं। बट कहीं ना कहीं वो फिजिकल इन्वायरमेंट में इस्टेब्लिश कर रखे हैं, तभी हम वीएम को वर्चुअली क्रिएट कर पाते हैं, डेटाबेस को वर्चुअली क्रिएट कर पाते हैं। तो अवेलेबिलिटी सेट क्या कहता है? अवेलेबिलिटी सेट के केस में क्या होता है कि अगर आपने अपनी वीएम के साथ अवेलेबिलिटी सेट तैयार किया, तो इस केस में आपको ऑप्शन मिलेगा अपडेट डोमेन का और डिफॉल्ट डोमेन का, राइट। डिफॉल्ट डोमेन एंड अपडेट डोमेन। डिफॉल्ट डोमेन एंड अपडेट डोमेन की जो पर्टिकुलर मीनिंग होती है, इस केस में जब आप वीएम को क्रिएट करते हैं, आपकी वर्चुअल मशीन एट ए टाइम कितने होस्ट पे रन करे। कितने होस्ट इन द सेंस कि जब आप वीएम बनाते हैं, कहीं ना कहीं वो हार्डवेयर का इस्तेमाल करता है, किसी डोमेन का इस्तेमाल करता है, किसी होस्ट का इस्तेमाल करता है। तो मान लीजिए आपने वीएम क्रिएट किया विद अवेलेबिलिटी सेट, तो अवेलेबिलिटी सेट के केस में आपकी जो वर्चुअल मशीन रहेगी उसकी 2 कॉपियां बनेगी, आप उसकी 3 कॉपियां बना सकते हैं। ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंडेंट है। साथ ही साथ वहीं से जुड़ा हुआ एक ऑप्शन रहेगा अपडेट डोमेन, जो हम अभी लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखाने वाले हैं आपको। अपडेट डोमेन का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। अपडेट डोमेन में ये होता है कि अगर आपके एग्जिस्टिंग डोमेन में कोई प्रॉब्लम आ गई, अब एग्जिस्टिंग होस्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो अपडेट डोमेन से, अपडेट होस्ट से वो एक होस्ट आपका इंक्लूड कर देगा। वो हम प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाले हैं। एनएसजी होता है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। कहीं ना कहीं जब भी हम इंटरनेट की बात करें, प्रोटोकॉल की बात करें, नेटवर्किंग की बात करें, तो उसमें एक लॉजिकल पोर्ट्स आता है, कुछ फिजिकल पोर्ट्स रहते हैं। बट जो लॉजिकल पोर्ट होता है, टोटल नंबर ऑफ लॉजिकल पोर्ट्स होते हैं 65,535, 65,535 लॉजिकल पोर्ट होते हैं, जो 2 पार्ट में कैटेगराइज किए जाते हैं, इनबाउंड एंड आउटबाउंड। तो इनबाउंड क्या करता है? इनबाउंड के केस में, इफ यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट योर सर्विसेज फ्रॉम योर मशीन टू आउटर साइड, आप अपनी वर्चुअल मशीन से सर्विस को बाहर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं इंटरनेट पे, तो आप इनबाउंड कॉन्फ़िगर करेंगे। अगर आप बाहर की सर्विस अपनी वर्चुअल मशीन में लाना चाहते हैं, तो आप आउटबाउंड कॉन्फ़िगर करेंगे। इसका भी हम एक प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। थर्ड नंबर पे है बैकअप, रिकवरी सर्विस वॉल्ट। कहीं ना कहीं बैकएंड में रिकवरी सर्विस वॉल्ट परफॉर्म करता है। तो जब आप अपनी वर्चुअल मशीन का बैकअप लेते हैं, तो पूरे वीएम का एक कॉपी बन जाता है, पूरे वीएम की एक कॉपी बन जाती है। इसके साथ ही साथ आपको रिटेंशन टाइम मिलता है, सॉफ्ट डिलीटिंग का ऑप्शन मिलता है, कि गलती से भी अगर किसी ने बैकअप डिलीट करने की कोशिश की, तो एटलीस्ट आपके पास 14 डेज रहेंगे, जिसमें आप अपने बैकअप को फिर से रिकवर कर सकते हैं।
विल डिस्कस अबाउट डिजास्टर रिकवरी। तो डिजास्टर रिकवरी के केस में एक लोकेशन में आपने वीएम रन कर रखी है, दूसरी लोकेशन में उसका रेप्लिका तैयार कर सकते हो। उस रेप्लिका के जरिए जो भी मैनेज करना है आपको, मीन्स अगर आपके करंट लोकेशन में कोई प्रॉब्लम आ गई, सोर्स लोकेशन में कोई दिक्कत आ गई, तो आप डेस्टिनेशन के थ्रू आप अपनी वीएम को रिकवर कर सकते हैं। लॉक, दो पार्ट रहते हैं लॉक में, एक रहता है सब्सक्रिप्शन को ब्लॉक करना, एक होता है वर्चुअल मशीन को डिलीट होने से बचाना, राइट, या एडिट करने से बचाना। तो लॉक का ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो दो ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। इफ यू वांट टू शेयर योर वर्चुअल मशीन टू डिफरेंट सब्सक्रिप्शन, लॉक करना है, उसको लॉक कर देंगे तो आपकी वीएम को किसी दूसरे सब्सक्रिप्शन या रिसोर्स ग्रुप में मूव नहीं कराया जा सकता। अगर आपने लॉक कर दिया वर्चुअल मशीन को फ्रॉम डिलीट इन, तो कोई भी बंदा आपकी वर्चुअल मशीन को डिलीट नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ एडिट का ऑप्शन रहता है। इफ़ यू डोंट वांट टू एडिट, आप हार्ड डिस्क नहीं लगाने देना चाहते, आप उसमें एनएसजी में कोई चेंजेस नहीं करना चाहते हैं, तो आप एडिट ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपनी वर्चुअल मशीन को लॉक कर सकते हैं फ्रॉम एडिटिंग। तो ये थ्योरेटिकल बात हुई, ये थ्योरेटिकल पार्ट हुआ अपने पास रिलेटेड टू द वर्चुअल मशीन प्रोटेक्शन इन रियल इन्वायरमेंट। अब हम आपको स्क्रीन पे ले चलते हैं और स्क्रीन पे दिखाते हैं कि कैसे इन सभी चीज़ों को आप मैनेज करते हैं। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पे और डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकल के बारे में। चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पे हम आ चुके हैं। डिस्कस जो हमने किया था व्हाइट बोर्ड के ऊपर कि अपने वर्चुअल मशीन को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, उन सभी स्टेप के बारे में हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो एक वर्चुअल मशीन हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है वेब के नाम से। सबसे पहले इसका आरडीपी एक्सेस कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर तरीके से सारी चीज़ें हम बता सकें कि कैसे आप मैनेज करोगे अपनी वर्चुअल मशीन को। आप थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं कि ये जो वर्चुअल मशीन है ये हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, किसी पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए, आप ये भी बोल सकते हैं कि इसको हमने प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के लिए इस्तेमाल कर रखा है। सर्वर 2012 ऑपरेटिंग सिस्टम है, 2 कोर ऑफ सीपीयू एंड 4 गीग ऑफ रैम, इसमें पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन हमने अटैच कर रखा है। इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि हम कैसे इस वर्चुअल मशीन को प्रोटेक्ट करें, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर हम पॉइंट वाइज बात करें वर्चुअल मशीन को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो 5 पॉइंट हमने आपको बताए थे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट होता है अवेलेबिलिटी सेट के बारे में, राइट। अवेलेबिलिटी सेट, देन उसके बाद एनएसजी, उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं बैकअप के बारे में, डिजास्टर रिकवरी के बारे में, और कहीं ना कहीं लास्ट में हम बात करेंगे लॉक के बारे में। तो ये ऑलरेडी वर्चुअल मशीन हमने क्रिएट कर रखी है, बट आप यहाँ पे देखेंगे वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टी जब ओपन करेंगे तो एक ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है अवेलेबिलिटी प्लस स्केलिंग। तो जब आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ये आपको ऑप्शन प्रोवाइड करेगा एक अवेलेबिलिटी सेट का, दूसरा करंट फॉल्ट डोमेन का, लेकिन लास्ट है करंट अपडेट डोमेन का। तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन अनहाइलाइटेड इसलिए है क्योंकि वाइल क्रिएटिंग अ वर्चुअल मशीन हमने अवेलेबिलिटी सेट डिजाइन नहीं किया। तो क्या करते हैं, फटाफट एक वीएम क्रिएट करते हैं और उसमें हम आपको डिस्क्राइब करते हैं इनके बारे में कि ये किस तरीके से अवेलेबिलिटी सेट आपका इन्वायरमेंट में टास्क परफॉर्म करते हैं। वीएम क्रिएट करते हैं, वाइल क्रिएशन आपको ऑप्शन दिखाई पड़ जाएगा अवेलेबिलिटी सेट या अवेलेबिलिटी जोन का। सर्च सेलेक्ट करते हैं हम कोई भी रिसोर्स ग्रुप, यहाँ पे नाम दे देते हैं वीएम वेब 2। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर ऑप्शन अवेलेबिलिटी ऑप्शंस। यहाँ पे क्लिक करिए, आप दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, जोन एंड सेट। सेट का मतलब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, फिर से एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं। जब आप प्रोसीड करते हैं अवेलेबिलिटी सेट की तरफ से, तो क्रिएट पे जब आप क्लिक करेंगे, इट गिव अस अनदर ऑप्शन, अनदर 2 इंपॉर्टेंट ऑप्शन, जिसके जरिए हम अपनी वर्चुअल मशीन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं रियल इन्वायरमेंट के केस में। कोई सा भी नाम डिसाइड कर लीजिए, लाइक हम यहाँ पे दे देते हैं एक नाम ट्रेनिंग का, ठीक है ना, ट्रेनिंग सेट के नाम से हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन अगर हम बात करें तो फॉल्ट डोमेन है, जिसमें बाय डिफॉल्ट 2 वर्चुअल मशीन, अपडेट डोमेन है जिसमें बाय डिफॉल्ट 5 वर्चुअल मशीन रन कर रहा है। समझने की कोशिश करते हैं कि ये बैकएंड में टास्क कैसे परफॉर्म करता है, इसका एक्चुअली में वर्क क्या रहता है। तो लेट मी चेक इट। हम आपको दिखाते हैं एक्चुअल टास्क इसका, दिखाते हैं कि किस तरीके से टास्क परफॉर्म करेगा। फाइन। सो एज वी नो दैट जब हम एज़्योर पोर्टल की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक तो बैकएंड जहां पे एज़्योर वर्चुअल डेटा सेंटर इस्टेब्लिश किए गए हैं, दिस इज एज़्योर बैकएंड, है ना। ये एज़्योर का बैकएंड है जहां पे डेटाबेस वगैरह इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं। और दूसरा जो ऑप्शन है जो हम लोग एक्सेस करते हैं वो है एज़्योर पोर्टल, जिसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड। क्लियर, ये 2 डिफरेंट पार्ट है। और जब भी आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, नॉट ओनली द वर्चुअल मशीन, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वीएम की बात कर रहे हैं, इसलिए एग्जांपल हम वीएम का ही एक्सेस करेंगे, वीएम का ही एग्जांपल लेकर चलेंगे। जब आप वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते हैं तो कहीं ना कहीं बैकएंड में एक होस्ट रखा हुआ है जिसको हम डोमेन नाम दे रहे हैं। एक होस्ट रखा हुआ है, उस होस्ट में हाई कॉन्फ़िगरेशन के रैम, सीपीयू, हार्ड डिस्क वगैरह सब भी इनबिल्ट कर दी गई हैं, अच्छे से अटैच कर दी गई है। जब वीएम हम क्रिएट करते हैं तो वीएम उसी हार्ड डिस्क, रैम, सीपीयू का थोड़ा सा पार्ट इस्तेमाल करके हमें एक टेम्पलेट, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का टेम्पलेट रखा है, वो क्रिएट करके दे देता है। बट
अगर आप थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए, अगर ये आपका होस्ट डैमेज हो गया या पावर सप्लाईज की स्टॉप हो गई या और कोई प्रॉब्लम हो गई, एज्योर की साइड से गलती है, आई नो इट्स अ फॉल्ट ऑफ एज्योर प्रोवाइडर, मीन्स जो भी क्लाउड प्रोवाइडर है उनकी गलती है, लेकिन आप तो सफर कर जाएंगे ना। अगर आपने SQL सर्वर इंस्टॉल कर रखी है, आपने डेटाबेस लगा रखा है या कोई वेबसाइट आपने रन कर रखी है, तो जब तक आपका होस्ट डाउन रहेगा तब तक तो आपकी जो सर्विसेज हो वो स्टॉप हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हम नहीं चाहते हैं कि एज्योर की गलती हो या हमारी गलती हो, किसी की भी गलती हो, हम अपनी वेबसाइट को डाउन होने नहीं देना चाहते हैं, हम अपने डेटाबेस सर्वर को डाउन होने नहीं देना चाहते। तो हम क्या करेंगे इस केस में, पोर्टल के ऊपर देखिए यहाँ पे अवेलेबिलिटी सेट दिखाई पड़ रहा है, 2 अपडेट डोमेन, 5 जो है 5 अपडेट डोमेन, 2 फॉल्ट डोमेन अवेलेबल है। जब आप क्रिएट करेंगे तो ये क्या करेगा, एक आपको सेपरेटली अदर से होस्ट प्रोवाइड कर देगा, डोमेन प्रोवाइड कर देगा, 5 अपडेट डोमेन आपके पास एक्स्ट्रा रखे रहेंगे इन केस ऑफ इमरजेंसी। इट मीन्स दैट जो आपके डिफॉल्ट डोमेन है ना, उनमें आपकी वर्चुअल मशीन की कॉपियां बनके तैयार हो जाएंगी। मीन्स एट ए टाइम आपकी वर्चुअल मशीन की 2 कॉपी क्रिएट हो जाएगी और ये दोनों पैरेलली आपकी अवेलेबल रहेंगे, एक एक्टिव एक पैसिव, और ये आपके बाय डिफॉल्ट रहेंगे। जो बाय डिफॉल्ट कभी ना कभी आपके ESXi में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, आपके होस्ट में कोई दिक्कत आती है, मान लीजिए ये आपका सभी एक्टिविटी परफॉर्म हो रहा है अच्छे से, बट अनफॉर्चुनेटली आपका जो होस्ट 1 है वो डाउन हो गया, तो यहाँ से जो अपडेट डोमेन है वहाँ से एक डोमेन ऑटोमेटिक यहाँ पे चला जाएगा। मीन्स 24/7 आपकी जो वर्चुअल मशीन की कॉपी रहेगी वो 2 कॉपियाँ रन करती रहेंगी, और इस केस में आपके वर्चुअल मशीन की जो हाई अवेलेबिलिटी है वो 99.5 टाइम 9% बढ़ जाती है। मीन्स एज्योर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपने SLA में कि आपकी वर्चुअल मशीन 1 लाख दिन में हो सकता है एक दिन डाउन जाए, उसके अलावा आपकी वर्चुअल मशीन डाउन हम जाने नहीं देंगे। दैट इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ अवेलेबिलिटी सेट। एंड इस केस में उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होंगी। और नेक्स्ट अगर हम बात करें अवेलेबिलिटी जोन की, तो कहीं ना कहीं जोन में क्या होता है कि आपकी वर्चुअल मशीन 3 अलग अलग लोकेशन में क्रिएट हो जाएंगी, या 4 अलग अलग लोकेशन में, 2 अलग अलग लोकेशन में, जितना आप यहाँ से सेट करते हैं वो आपकी वर्चुअल मशीन की कॉपी 2 डिफरेंट जोन में जियोग्राफिकल लोकेशन में चेंज करके दे देगा। इट मीन्स दैट अगर पर्टिकुलर लोकेशन में कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ, नेचुरल क्लाइमेट्स वगैरह आ गए, तो उस केस में डेटा सेंटर डैमेज होने के बावजूद भी आपकी वर्चुअल मशीन आपकी सर्विस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमें क्लाइंट से कोऑर्डिनेट करना है, उसको कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वर्चुअल मशीन हमारी टर्न ऑन होनी चाहिए 24/7, उसके अकॉर्डिंग आप अवेलेबिलिटी सेट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। दिस इज द एक्चुअल टास्क ऑफ आवर अवेलेबिलिटी सेट एंड जोन। उम्मीद है कि ये आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगले टॉपिक पे हम चलते हैं। जैसा कि अगला पॉइंट हमने आपको बताया था व्हाइट बोर्ड पे कि अगला पॉइंट है अपने पास NSG, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। तो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप आपको मिल जाएगा नेटवर्किंग की सेटिंग में। वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टी आप ओपन करोगे तो कहीं ना कहीं आपको नेटवर्किंग का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। इस नेटवर्किंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप अपने NSG को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो NSG के केस में आपको क्या मिल रहा है, इनबाउंड पोर्ट, आउटबाउंड पोर्ट, एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप एंड लोड बैलेंसिंग ग्रुप। तो बेसिकली इनबाउंड एंड आउटबाउंड की जो एक्चुअल मीनिंग है, इनबाउंड 65,535, आउटबाउंड 65,535, दोनों के केस में 65,535 लॉजिकल पोर्ट्स अवेलेबल हैं। अब आपके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे कि आपकी वर्चुअल मशीन से कौन सी सर्विस बाहर जाए नेटवर्क में, कौन सी सर्विस आपके वर्चुअल मशीन को सपोर्ट करे, वो सब आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। ये वर्चुअल मशीन है अपने पास। इस वर्चुअल मशीन में हमने इसको IaaS सर्विस में कन्वर्ट कर दिया है, या अपाचे सर्विस में इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आपके पास लिनक्स मशीन है तो आप अपाचे सर्विस इंस्टॉल करेंगे। हमारे पास अभी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस वजह से हम यहाँ पे IaaS सर्विस इंस्टॉल कर रहे हैं, इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विस। और यहाँ पे ना एक छोटी सी वेबसाइट डिजाइन करने वाले हैं, और फिर उस वेबसाइट को हम अपने मोबाइल फोन से, हम उस वेबसाइट को अपने दूसरे लैपटॉप से या बेस मशीन के बेस लैपटॉप है उससे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, और चेक करेंगे कि क्या हम उस वेबसाइट को बाय डिफॉल्ट एक्सेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, जिससे जो NSG का कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका जैसे इंस्टॉल होता है हम इसमें एक छोटी सी वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे, और वेबसाइट डिज़ाइन करने के बाद उसमें हम व्हाट वी कैन से उसको हम एक्सेस करेंगे आउटसाइड द नेटवर्क। बाहर से हम पब्लिक IP एड्रेस के थ्रू इसको एक्सेस करने का काम करेंगे।
मीनवाइल हम बात कर लेते हैं कि जब भी हम वीएम क्रिएट करते हैं किसी इन्वायरमेंट में, तो कौन कौन से मेथड हैं, कौन कौन सी सर्विस हैं जो वीएम के प्रोटेक्शन में काम आती हैं। तो जैसा कि हमने व्हाइट बोर्ड पे भी लिखा था, अवेलेबिलिटी सेट या फिर जोन, ठीक है, ये दोनों हमारी हेल्प करते हैं। दूसरे नंबर पे हमने देखा था कि एनएसजी के थ्रू आप वीएम को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तीसरे नंबर पे है डीआर, डिजास्टर रिकवरी, है ना। एंड फोर्थ नंबर पे हम बात कर सकते हैं बैकअप का। एंड फिफ्थ नंबर पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे लॉक के बारे में। तो ये अभी बेस पॉइंट, हम 5 पॉइंट पे बात करने वाले हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी सेंटर पे। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी सेंटर तो बहुत बड़ा पार्ट है रिलेटेड टू द सिक्योरिटी ऑफ आवर वर्चुअल मशीन्स आर रिसोर्सेज, तो वो आगे हम बात करेंगे। लेकिन अभी हम जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं इनको क्लियर करते हैं। ठीक है, हम एनएसजी पे हैं, सक्सेसफुली हमने इंस्टॉल कर लिया है अपने आईएएस सर्विस को। चलिए एक छोटी सी वेबसाइट डिजाइन कर लेते हैं। इसमें माई कंप्यूटर ओपन करते हैं, दिस पीसी ओपन करते हैं, बेसिकली सी ड्राइव ओपन कर लेते हैं। सी ड्राइव ओपन करने के बाद INT पब, और INT पब में www रूट IAS सर्विस को ओपन करा लीजिए आप। ओपन विद नोटपैड, और यहाँ पे थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं कुछ पार्ट को। दिस इज वेब सर्वर, है ना, बस इतना लिख के छोड़ देते हैं एंड सेव इट। नाउ हमने सक्सेसफुली अपने वर्चुअल मशीन के ऊपर एक वेबसाइट डिजाइन कर दी है। अब आप इसकी पब्लिक आईपी एड्रेस को कॉपी करिए और किसी भी ब्राउजर पे पेस्ट कर दीजिए। वी आर अनेबल टू गेट आवर वेबसाइट, जबकि हमने वेबसाइट को IIS सर्विस में कॉन्फ़िगर कर रखी है। ओनली द रीजन आपके इस NSG में ना इनबाउंड पोर्ट में पोर्ट नंबर 80 या पोर्ट नंबर 443 ऐड नहीं हुआ है। दैट्स वाई ये आपका पेज कैन नॉट फाइंड आ जाएगा थोड़ी देर में रिक्वेस्ट जाने के बाद, क्योंकि आपकी वर्चुअल मशीन अलाउ नहीं कर रही किसी बाहर से आने वाली रिक्वेस्ट को। चलिए आप इनबाउंड में चलिए, और इनबाउंड में हम पोर्ट नंबर 80 जोड़ देते हैं। और देखेंगे जैसे ही हम पोर्ट नंबर 80 यहाँ पे अटैच करेंगे, अब देखिए यहाँ पे एनी है, यस वी वांट टू एक्सेस आवर वर्चुअल मशीन फ्रॉम आउटसाइड। इस वजह से सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों एनी रखना है। पोर्ट नंबर आप डिसाइड कर लीजिए 880, क्योंकि HTTP इस पे काम करेगा। ऐड बाय डिफॉल्ट ये सेव हो जाएगा। पेज को हम थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे एंड ट्राई टू एक्सेस आवर वेबसाइट। पब्लिक आईपी के थ्रू फिर से एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। चलिए ये क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। पेज को आप रिफ्रेश कर दीजिए, पूरे वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टी को रिफ्रेश कर दीजिए, और पब्लिक आईपी को कॉपी करके ना हम दूसरे ब्राउजर पे, दूसरे पेज पे पेस्ट कर देते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली दिस इज वेब सर्वर दिखाई पड़ रहा है। अब अगर क्रोम पे भी देखना चाहते हैं तो क्रोम पे भी अपने पास दिस इज वेब सर्वर आ रहा है, क्योंकि आपने क्या किया, सिक्योरिटी ग्रुप में जाकर के, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में जाकर के पोर्ट नंबर 80 को अलाउ किया कि यस हम अलाउ करना चाहते हैं कि बाहर से अगर कोई रिक्वेस्ट आती है तो हमारे सिस्टम से उस डेटा को एक्सेस कर पाए। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ NSG। चलिए उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। थर्ड नंबर पे चलते हैं, डिजास्टर रिकवरी, DR। तो एज पर द नेम सजेस्ट, डिजास्टर रिकवरी क्या करता है कि जिस भी जियोग्राफिकल लोकेशन में आपने अपनी वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर रखी है वो एज ए प्राइमरी लोकेशन या सोर्स लोकेशन हो जाता है। आप उसी वर्चुअल मशीन की कॉपी किसी दूसरी लोकेशन में क्रिएट करना चाहते हैं। इन केस उस लोकेशन में कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, नेचुरल क्लाइमेट्स आ गए, तो कैसे आप अपनी वर्चुअल मशीन को प्रोटेक्ट करते हैं, ये हम देखने वाले हैं डिजास्टर रिकवरी में। बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है, ये सभी चीज़ें आपकी प्रोटेक्ट करने में काउंट होती हैं, वर्चुअल मशीन प्रोटेक्ट करने में काउंट होती है। वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टी ओपन करिए और यहीं पे अपने पास एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा DR, डिजास्टर रिकवरी पे क्लिक करेंगे और ये आपको ऑप्शन दे देगा कि अभी आपकी लोकेशन क्या है, किस लोकेशन में आप इसको क्रिएट करना चाहते हैं। ये सभी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दिख जाएगी। चलिए करंट लोकेशन जो हमारी है सेंट्रल US है, जो कि आपको हाईलाइटेड है ब्लू कलर से। और अगर हम बात करें सेलेक्टेड रीजन तो ईस्ट US है, जो आपका पर्पल कलर से दिखाई पड़ रहा है। बाकी जो ग्रीन है वो अवेलेबल जोन्स है। तो हम क्या करने वाले हैं,
ठीक है, हम सेंट्रल यूएस में तो है ही हैं, चलिए देख लेते हैं, इसको हम मूव करा देते हैं सेंट्रल कनाडा में, राइट। तो आपका जो सोर्स है, प्राइमरी लोकेशन है, प्राइमरी लोकेशन कौन सा है, सेंट्रल यूएस। जो सेकेंडरी लोकेशन है या रेप्लिका जहाँ पे आप बनाना चाहते हैं वो हमारा सेंट्रल कनाडा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको, जस्ट रिव्यू एंड स्टार्ट रेप्लिका। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि पूरी की पूरी वर्चुअल मशीन आपकी रेप्लिकेट हो रही है दूसरे लोकेशन में। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि क्या क्या रेप्लिकेट होने वाला है। आप स्टार्ट रेप्लिका क्रिएट कर देंगे। जैसे ही आप स्टार्ट रेप्लिका तैयार करेंगे, कहीं ना कहीं 10 से 15 मिनट के अंदर आपकी वर्चुअल मशीन की जो कॉपी है, एक अदर कॉपी है, वो दूसरी लोकेशन में बन जाएगी। और ये लाइव चेंजेस होगा। जो चेंजेस आप अपनी एग्जिस्टिंग वीएम में करेंगे वो चेंजेस आपकी बैकएंड में यानी सेकेंडरी लोकेशन में रखी हुई वर्चुअल मशीन के ऊपर फाइनली होता रहेगा। तो गाइज, ये अपने पास 3 पॉइंट हमने आज कवर किए इस वीडियो में। अवेलेबिलिटी सेट, एनएसजी एंड डीआर, बैकअप एंड लॉक। ये थोड़ा सा टाइम टेकन है, बैकअप बेसिकली ज़्यादा टाइम टेकन है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो दैट्स वाई हम सेकंड पार्ट इसका क्रिएट करेंगे और उस सेकंड पार्ट में बैकअप और लॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। गाइज, अभी के लिए इतना। आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये सीरीज कैसे लगने वाली है, क्योंकि ये पूरी तरीके से हम सिक्योरिटी के बेस पे बना रहे हैं। और जो वर्किंग प्रोफेशनल है हमारे, जो क्लाइंट हैंडल कर रहे हैं, जो आए दिन छोटे मोटे इशूज़ एजोर पे फेस कर रहे हैं, उनके लिए ये सीरीज है। तो प्लीज़ आप अपना सजेशन जरूर दीजिएगा और क्या ऐड करने की ज़रूरत है ये भी आप बताइएगा। चलिए, अभी के लिए इतना। टेक केयर, बाय बाय। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ।